नमस्कार, मैं करमपाल। कनाडा से बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका की तर्ज पर अब कनाडा से भी इंडियंस को गिरफ्तार करके डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। कनाडा जाकर बहुत सारे इंडिया के जो लोग हैं वहाँ गुंडागर्दी करते थे, लूटपाट करते थे, ड्रग तस्करी करते थे। अब उन लोगों की खैर नहीं है। थोड़ा मैं आपको बता दूं, जैसे अमेरिका में जो काम आइस करती है, सीबीपी करती है, कनाडा में वही काम करती है सीबीएसए। सीबीएसए के जवान है आइस और सीबीपी की तर्ज पर। अमेरिका में क्या है, जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर से कोई आदमी घुसपैठ करता है तो उसको पकड़ने का काम करते हैं कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के जवान, यानी सीबीपी के जवान। और अमेरिका के अंदर अंदर जो डंकी के लोग घुसे हुए हैं उनको पकड़ने का काम करती है आइस, यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट। जैसे अभी जो डंकी से घुसे हुए लोग हैं उनको पकड़ रहे हैं, फिर उनको डिपोर्ट करने का काम ये सारा आइस कर रही है। और बॉर्डर पर करती है अमेरिका में सीबीपी। लेकिन कनाडा में ये सारा काम बॉर्डर पर भी और देश के अंदर भी ये सारा काम करती है सीबीएसए। सीबीएसए यानी कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी। कनाडा के सारे जितने भी लैंड बॉर्डर हैं, यानी दूसरे देशों से जितने भी उसके बॉर्डर लगते हैं, और एयरपोर्ट है, वहां कस्टम्स की जो चेकिंग है, वो सारा काम सीबीएसए के जवान करते हैं। अमेरिका में दो पार्ट में बटा हुआ काम, बॉर्डर में सीबीपी और अंदर ये आइस है। तो अब कनाडा के अंदर जो इलीगल लोग हैं उनको पकड़ने का काम सीबीएसई ने संभाल लिया है, सीबीएसई ने, और बहुत तेज कर दिया है। यानी अब कनाडा बॉर्डर सर्विस ने एजेंसी ने एक बहुत चौंकाने वाला डाटा दे दिया। पूरी इंडियन कम्युनिटी हिल गई है वहां पर। जबरन वसूली करते थे जो लोग, एक्सटॉर्शन करते थे, संगठित अपराध करते थे, उनके खिलाफ कनाडा सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया। और ये जो मेगा अभियान शुरू किया ना सरकार ने, 80 से ज्यादा लोगों को कनाडा से बाहर निकाल दिए एक झटके में ही। और कंटिन्यू चल रहा है ये, पिछले भी दिनों हमने बताई थी बहुत सारे लोग निकाले थे। और सबसे बड़ी बात यह है, जो ये निकाले हैं ना 80 से ज्यादा लोग, इनमें 2 दर्जन के आसपास 24 इंडिया के नागरिक हैं। आखिर कनाडा पुलिस ने, जांच एजेंसियों ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? ये गिरफ्तारियां, डिपोर्टेशन कब और कहां से शुरू हुए थे? इस पूरे मामले में इंडियन एंगल क्या है, विस्तार से बातचीत करेंगे। कनाडा सरकार का जो एक कड़ा कदम है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जो अपराधियों को डिपोर्ट करना ये बिल्कुल सही फैसला करना कनाडा सरकार का? वीडियो पूरा सुन के कमेंट्स जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दरअसल क्या है, जो सीबीएसए कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी है, उसने अगस्त 2025 में ये जो संगठित अपराध है ना, इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था और कंटिन्यू चल रहा है वो। तो हाल में अब 18 जून को एक डाटा अपडेट किया है, आंकड़े अपडेट किए उसने, सीबीएसए ने। तो उसने बताया कि हमने इस दौरान 484 इमिग्रेशन जांच शुरू की और उनमें 139 139 जो रिमूवल ऑर्डर है, कनाडा छोड़ने का आदेश है, वो जारी किए। और अब तक 81 अपराधियों को, ये बदमाश हैं, 81 अपराधियों को देश से डिपोर्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया। और सीबीएसई ने जो सुरक्षा कारणों से जो डिपोर्ट किए लोग हैं ना, उनकी अभी भाई किस देश के रहने वाले सबका डाटा जारी नहीं किया। लेकिन कुछ नामों की जो पुष्टि हुई है उनमें लगभग 2 दर्जन 24 लोग हैं वो इंडिया से हैं। और ये जो आंकड़ा है ये इंडियन कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। यानी हमारी पूरी इंडियंस की इमेज है वो भी वहां कनाडा में खराब होनी शुरू हो गई है। और ये क्रैकडाउन है कनाडा के किसी एक कोने में नहीं हुआ, किसी एक में, बल्कि उन जगहों पर हो रहा है जहां इंडिया के लोग हैं या साउथ एशियन कम्युनिटी के लोग हैं वो ज्यादा रहते हैं। जैसे ब्रिटिश कोलंबिया का जैसे मेट्रो शहर है वैंकूवर है और सरे है। इस तरह ओंटारियो का जो ग्रेटर टोरंटो एरिया है वहां पर, अल्बर्टा का जो एडमंटन का इलाका है, कैलगरी जो सिटी है, तो इन जगहों पर इंडियन कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाला जो इंडियन एंगल है वो अल्बर्टा के कैलगरी सिटी से सामने आया। कैलगरी में जो कुछ हुआ ना, उसने वहां की लोकल पुलिस को भी हैरान कर दिया। कैलगरी जो पुलिस सर्विस है उसने हाल में बहुत बड़ा खुलासा किया। लोकल लेवल पर बहुत बड़ा जो रंगदारी का खेल चल रहा था, एक्सटॉर्शन का जो रैकेट चल रहा था, उसका भंडाफोड़ कर दिया कैलगरी पुलिस ने। कैलगरी पुलिस ने जो जबरन वसूली है, जबरन वसूली की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए एक साथ कई जगह छापेमारी की। और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया। उन पर अलग अलग 56 मामले दर्ज किए, क्राइम के, क्रिमिनल उन पे केस दर्ज किए। लेकिन जो सबसे बड़ा झटका देने वाला इंडियन एंगल था कि जो गिरफ्तार किए लोग थे ये सारे भारतीय थे, सारे इंडियन मूल के थे। और इनमें सबसे ज्यादा अपने पंजाब के रहने वाले थे। पुलिस जांच में सामने आया है
कि इस गैंग का जो काम करने का तरीका था ना बहुत डरावना था। मतलब ये आम बदमाश नहीं थे, बड़े बदमाशों की तरह काम कर रहा था। ये इन लोगों का जो गैंग है जो पकड़े गए हैं, ये लोग कैलगरी के जो अमीर लोग हैं ना, साउथ एशियन लोग हैं, खासकर जो भारतीय बड़े बड़े बिजनेस वहां चला रहे हैं, बड़े बिल्डर हैं, दुकानदार हैं, उन लोगों को निशाना बनाते थे, आम लोगों को नहीं। जो पीड़ित कारोबारी हैं उनको फोन कॉल्स करते थे, व्हाट्सएप सोशल मीडिया के जरिए उनको धमकियां देते थे, उनसे लाखों डॉलर की रंगदारी मांगते थे, लाखों डॉलर की। और अगर कोई कारोबारी है ना पैसे देने से मना कर देता या पुलिस के पास जाने की बात कर देता, भाई पुलिस में शिकायत करूंगा, तो ये बंदे जो गैंग वाले लोग हैं ना, फिर ये बदमाशी में उतारू जाते थे। मतलब ये डराने के लिए पीड़ितों के घर जाते थे, रात को उनके घर पर गोलियां चलाते, खिड़की पे दरवाजे पे गोलियां चलाते, उनकी दुकानों पर गाड़ियों में आग लगाते, जैसे बाहर गाड़ी खड़ी उसमें आग लगाते, ताकि एक डर का माहौल, खौफ का माहौल पैदा हो जाए और जो वो डिमांड करे वो पैसा वो दे दें। तो ये जो आतंक बढ़ रहा था, तो कैलगरी पुलिस ने जो कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी के साथ मिलकर एक अभियान चला, ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई। और इस टास्क फोर्स में जांच में पता चला कि जो 16 आरोपी हैं उनमें से कई लोग ऐसे थे जो कनाडा में लीगल वीजा पे ही नहीं थे, जो लीगल वीजा पे नहीं थे, और उन्होंने इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन किया था, कनाडा के इमिग्रेशन नियमों को तोड़कर वहां रहे थे। और यही कारण है पुलिस ने केस दर्ज होने के तुरंत बाद जैसे सीबीएसई ने एक्शन ले लिया और इन सारे अपराधियों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी और सबको इंडिया डिपोर्ट कर दिया। अब उनका ये कहना है सीबीएसई का कि कनाडा की धरती से ना ये जितने भी गैंगस्टर है इनका सबका सफाया करेंगे। कनाडा की बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट का ये कहना है कि ये जो समस्या है ना, ये एक्सटॉर्शन की रंगदारी की अचानक नहीं आई है। पिछले कई साल से जो मेट्रो सिटी वैंकूवर है, टोरंटो है, इनके इलाकों में भी जबरन वसूली है ये, और जो हिंसा से जुड़े ये गोलीबारी ये मामले सामने आ रहे हैं। बहुत सारे क्रिमिनल नेटवर्क वहां चल रहे हैं, जो लोकल बिजनेस मालिक हैं उनको धमकियां दे रहे हैं, बात नहीं मानते, को उनको पैसा नहीं देता, फिर उनको घरों पर दुकानों पर गोलीबारी आगजनी, ये हिंसा कंटिन्यू चल रही है। और कनाडा की सरकार ने अब इसको मतलब गंभीरता से लिया। कनाडा की सरकार ने सोचा ये गैंग कल्चर है, ये क्राइम है, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और गंभीरता से लेते हुए जो वहां का पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर ना कनाडा के, उन्होंने बिल्कुल दो टूक चेतावनी दे दी, जो लोग दूसरों का शोषण करेंगे, इस तरह लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, जबरन वसूली करेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा किसी सूरत में। मतलब ऐसे जो अपराधी लोग हैं और जो लोग भी इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल हैं, उनको कनाडा में कानूनी रूप से किसी भी तरीके से नहीं रहने दिया जाएगा। और इसी सख्ती का नतीजा है कि अब जून 2026 में सबसे बड़ी डिपोर्टेशन की कार्रवाई देखने को मिली, जून में, अब पिछले महीने। और आप सोच रहे होंगे कनाडा में ज्यादातर ये जो लोग हैं ये इंडियन हैं, ये सारे फ्रॉड होंगे, ऐसा भी नहीं है। आंकड़े तो ये करे हैं कि, और मेरी वहां बहुत सारे दोस्तों से बातचीत होती है कि जो कनाडा में अपने इंडियन लोग रहते हैं, 99% लोग तो ईमानदार हैं, बहुत मेहनती हैं, नियमों का पालन करते हैं, एक सपना लेके गए सपने को पूरा कर रहे हैं। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो आपके आईटी प्रोफेशनल हो, चाहे डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, अपनी मेहनत से उन लोगों ने कनाडा में बहुत बड़ा नाम कमाया है, बिजनेस कमाया है, बहुत पैसे कमाए हैं। लेकिन ये 10% लोग हैं, सारे थोड़े से लोग हैं जो ये गंभीर अपराधों में शामिल हैं और सारी भारतीय कम्युनिटी का नाम बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे इनका नाम आता है, पता चलता है इंडिया के, पूरी मीडिया ये सुर्खियां बन जाती है और उसका नुकसान है हमारी पूरी इंडियन कम्युनिटी को उठाना पड़ता है। तो एक ऐसा लगता है कि जैसे सारे इंडियन हैं, स्टीरियोटाइप टाइप के, इनके ऊपर संदेह, इनको दूसरी नजर से देखा जाता है। तो लाखों जो बेकसूर भारतीय हैं उनके साथ ये नाइंसाफी हो जाती है, उनको भी इसी तरह से देखा जाने लग जाता है। तो भाई जो इंडिया के लोग हैं, आप कनाडा जैसे देश में हो, मेरे तो एक दोस्त मिले वहाँ कनाडा में रह रहे हैं, और उनका करीब 1 बिलियन डॉलर का इतना बड़ा उनका मतलब साम्राज्य हो गया है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। उन्होंने ये कहा था कि मैं जब वहाँ गया ना, उसमें तो ये सोशल मीडिया कुछ नहीं था, और वहाँ दिल्ली में बैठ के मैं यूनिवर्सिटी में बैठ के मैगजीन पढ़ रहा था, और तब मैंने उसमें पढ़ा कि दुनिया का सबसे देश सुंदर देश, सबसे अच्छा देश कनाडा। तो तब मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया था। उसमें तो ये मतलब कुछ भी नहीं था, ये व्हाट्सएप कुछ नहीं था, गूगल पे भी नहीं हमें कुछ जानकारी थी, नेट वेट भी नहीं होता था, हम बुक से पढ़कर हमने अप्लाई कर दिया, हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाके उस बंदे ने इतने पैसे कहे, उसने कहा कि यहाँ कोई कनाडा में आकर यदि सही तरीके से काम करना चाहे तो पैसे की कोई कमी नहीं है, आपको मतलब ये गलत तरीके धंधों में जाने की जरूरत नहीं है। तो भाई आप जितने भी लोग हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप कनाडा में रह रहे हो या कनाडा जाने की सोच रहे हो, एक नंबर में आप रहकर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, पूरी इंडियन कम्युनिटी की साख है उसको मजबूत बना के रख सकते हो। और इस तरह के
गलत धंधों में फंसोगे तो फिर वहाँ जेलों में भी आपको सजा काटनी पड़ेगी, डिपोर्ट भी हो जाओगे। जो सपने हैं, देखो कुछ भी कहो, जो कनाडा का और इंडिया का जो एक लाइफ़स्टाइल है उसको हम कंपैरिज़न करें तो हम इंडिया कहीं भी नहीं ठहरते। हमारे यहाँ पानी पीने का साफ़ नहीं है, सीवर लाइन ब्लॉक हुई रहती हैं, सड़कों पर गंदगी है, धूल आपकी उड़ी रहती है, पॉलीथीन इतने पड़े रहते हैं। मतलब क्या लाइफ़स्टाइल है, हमारा एक्यूआई कितना गंदा है, खाने में हमारे कितने ज़्यादा मिलावट हैं, हॉस्पिटल में आपको सही टाइम पे सर्विस नहीं मिल पाती, आपके स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ तो स्कूलों में कितना बुरा हाल है, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, प्राइवेट स्कूल ने भी आजकल सारा सिस्टम कोचिंग सेंटर वाले के हवाले कर दिया। यानी लाइफ़स्टाइल के हिसाब से देखें और सबसे बड़ी बात सेफ्टी के लिहाज से भी हम मतलब कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते कनाडा का। तो आप ऐसे देश में हो, वहाँ जाकर भी ये गलत काम करने के बजाय आप सही तरीके से काम करो, आगे बढ़ो। जल्दी अमीर बनने की ना सोचो, बहुत आप पैसा कमा लोगे, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल वहाँ जियोगे, नहीं तो आप वहाँ जेलों में जाओगे। अब जैसे ही 24 लोग रिपोर्ट किए, फिर डिपोर्ट हो जाओगे, फिर यहीं इंडिया में रहना पड़ेगा। तो ये खबर थी बहुत बड़ी। आपकी क्या राय है, जो कनाडा सरकार ने ये जो बड़े बदमाश इनके खिलाफ जो अभियान चलाया है, क्या वो सही किया है? अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला बटन जरूर दबाएं। संभव हो तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, हमें मदद कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।